आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो है गुस्से के हवाले से, यानी कि एंगर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जो हर इंसान ओकेजनली इसको फील करता है, एक्सपीरियंस करता है। कभी अपने जो गुस्सा है उसको भी एक्सपीरियंस करता है और अपने इर्द गिर्द लोगों के गुस्से को भी एक्सपीरियंस करता है। गुस्सा इज़ नॉट ऑलवेज नेगेटिव। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा प्रोटेक्टिव इमोशन है जो कि आपके जो लव्ड वंस हैं, जो आपके इक़दार हैं, या जो ऐसी अशिया जिनकी आप कदर करते हैं, उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जो मुख्तलिफ़ हालात के अंदर पैदा हो जाता है ताकि हम अपने आप को और उन चीज़ों को जिनकी हम केयर करते हैं हम उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ऐसे गुस्से को हम प्रॉब्लम एंगर कह सकते हैं। मैं आपके सामने डॉक्टर वैन डायर इनकी एक कोटेशन है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। डॉक्टर वैन डायर कहते हैं कि गुस्सा जो है वो एक आदत भी है और गुस्सा जो है वो एक चॉइस भी है, और ये एक लर्न्ड बिहेवियर है जिसे हम ऑटोमेटिकली लर्न कर लेते हैं और हम वैसा रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। अगर हम इस चॉइस को अपने हाथ में नहीं रखते तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक एंगर बन जाता है। और डॉक्टर वैन डायर कहते हैं कि जब एंगर इस हालत तक पहुंच जाता है कि आप ऐसे इमोशंस का इजहार, ऐसे वर्ड्स का या ऐसे एक्शंस का इजहार करना शुरू कर देते हैं जो कि आपके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट से मुखालिफ होता है, जिसकी आपको बाद में रिग्रेट या शर्मिंदगी हो सकती है, तो ये गुस्सा जो है वो पागलपन की कैफियत कहलाता है। तो अगर आपका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा होता है तो आपके ऊपर आर्जी तौर के ऊपर पागलपन तारी हो चुका होता है। आमतौर के ऊपर लोग जो हैं बहुत छोटी छोटी और बहुत माइन्यूट सी चीज़ों के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। ये जो गुस्सा करने की आदत है या जो चॉइस है, ये ना सिर्फ आपको फिज़िकली, इमोशनली और साइकोलॉजिकली डैमेज करती है, बल्कि ये आपके इर्द गिर्द के लोगों को भी डैमेज करती है और आपके पूरे माहौल को ख़राब कर देती है। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है गुस्से का वो आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर होता है। आपके रिलेशनशिप डैमेज हो जाते हैं। अगर हम गुस्से की वजूहात की बात करें तो 3 ऐसे अनासिर जो हैं जिनको हाईलाइट किया जाता है जो कि गुस्से का सबब बनते हैं। सबसे पहले है उसके अंदर आपकी ईगो, यानी कि आपकी अना। नंबर 2 के ऊपर है फियर, खौफ, और नंबर 3 के ऊपर है मायूसी की कैफियत, जिसको हम फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं। वैसे तो फियर एंड फ्रस्ट्रेशन ये दोनों भी ईगो का पार्ट बन जाती हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ ईगो की बात करें यानी कि अना की बात करें तो ये एक ऐसा खोल है, ये ऐसी खुद पसंदी है और सेल्फ एंटाइटलमेंट है, सेल्फ राइटसनेस है जो लोगों के अंदर पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को सही और बाकी सब दुनिया को गलत समझना शुरू कर देते हैं। ये जो ईगो होती है ये बड़ी फ्रेजाइल किस्म की होती है। जब इसके मुताबिक बात नहीं होती या इसकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती, जब ये लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाते या लोग उनको फॉलो नहीं करते, तो ये बहुत जल्दी ऑफेंडेड फील करते हैं, इगोइस्टिक लोग जो होते हैं। तो जिन लोगों के अंदर ईगो ज़्यादा होती है उन लोगों के अंदर एंगर भी ज़्यादा हो जाता है। इगोइस्टिक लोग जो हैं ये अपने आप को सही और बाकी सारे लोगों को गलत समझते हैं। ये चाहते हैं कि हर वक्त इनको सुना जाए, इन्हें समझा जाए और लोग इनको फॉलो करें। ईगो जो है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे आपकी आंखों के अंदर धूल या डस्ट चली जाती है तो आपको दुनिया का मंजर जो है वो क्लियर नज़र नहीं आता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको चीज़ें जो हैं वो रैशनल दिखाई दें तो सबसे पहले अपने अंदर से ईगो को ख़त्म करना होता है। अपने अंदर ये जो सेल्फ एंटाइटलमेंट है और सेल्फ राइटनेस है और लोगों को कंट्रोल करने की और लोगों को अपना फॉलो करवाने की जो ख्वाहिश है, इस ख्वाहिश को कम करना होता है, क्योंकि इसके बगैर आप अपने गुस्से को कम नहीं कर सकते हैं। और कोई इंसान जो है वो ऐसे शख्स के साथ रहना पसंद नहीं करता जो बहुत ज़्यादा अपने आप को मनवाने की कोशिश करता है और अपने आप को ठीक समझने की कोशिश करता है और रैशनली दूसरों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करता। उसके अंदर एम्पैथी नहीं होती, वो दूसरों के शूज़ में जाकर अपने आप को फील नहीं कर पाता। तो ऐसे लोग जो हैं वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, इगोइस्टिक होते हैं। लोग ऐसे लोगों को अवॉइड भी करते हैं क्योंकि इससे लोगों के अंदर स्ट्रेस पैदा हो जाता है। तो द नंबर 1 प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया कि जिन लोगों के अंदर ईगो होती है, इगोइस्टिक पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उनके अंदर गुस्सा ज़्यादा आता है। जब तक ईगो सेटिस्फाइड होती है
तो वो लोग खुशी महसूस करते हैं या वो सही रहते हैं, लेकिन जब उनकी बात नहीं मानी जाती या उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। नंबर 2 के ऊपर हमने बात की थी फियर की, खौफ की। तो हमेशा देखा गया है कि गुस्से के पीछे किसी न किसी तरह का खौफ का अंसर जो है वो शामिल होता है। और वो खौफ किस चीज़ का होता है? वो पावरलेस फील करने का खौफ होता है, या किसी शख्स को या अपनी किसी कीमती चीज़ को खो देने का खौफ जो है, या अपनी बिलोंगिंग्स जो हैं वो उससे दूर जाने का खौफ होता है। तो इंसान के अंदर ये जो खौफ की कैफियत है ये भी एंगर पैदा करती है। और जो गुस्सा करने वाला है वो ये समझता है कि जो उसका एग्रेशन है, उसका गुस्सा जो है, या जिस तरह वो ओवर रिएक्ट करता है, तो वो एक किस्म का डिफेंस कर रहा होता है उस खौफ के अगेंस्ट, कि उसको ये लगता है कि मैं इस तरह अपने आप को स्ट्रॉन्ग साबित कर सकता हूँ, गुस्सा करके, आवाज़ ऊंची करके मैं अपने आप को सही साबित कर सकता हूँ, जबकि ये चीज़ गलत है। एंगर जो है वो एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कभी भी इसका बेहतर फ़ायदा हासिल नहीं होता। अगर कोई आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं और आपका ड्राइवर जो है वो गाड़ी ठीक नहीं चला रहा और आपको उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो उसके पीछे एक फ़ियर है कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है या आपकी गाड़ी का नुकसान हो सकता है। इसी तरह अगर कोई आपके बच्चे हैं या आपके कोई लव्ड वन है और वो कहीं से लेट हो जाते हैं आने में, तो आपके अंदर एक नेचुरली एक गुस्सा डेवलप हो रहा होता है। वो गुस्सा एक्चुअली इस बात के लिए डेवलप हो रहा होता है कि आपको फियर होता है कि क्या आपके जो चाहे जाने वाले लोग हैं, योर लव्ड वन है, वो खैरियत से हैं कि या नहीं है। आपका कोई एम्प्लॉय है या आपका कोई सर्वेंट है, अगर वो आपको डिसोबे करता है, आपका कहना नहीं मानता, तो आपके अंदर एक फियर ऑफ पावरलेसनेस आ जाता है कि शायद ये मेरी हुक्मदुली कर रहा है तो ये मेरे काबू में नहीं रहेगा। इसी तरह अगर आपके कोई कोवर्कर्स हैं या आप वर्क स्पेस के अंदर हैं और कोई आपको डिसोबे कर रहा है या आपका काम वैसे नहीं कर रहा, तो आपके अंदर एक फियर आएगा कि इससे आपको बैड जज किया जाएगा। तो देयर इज़ ऑलवेज अ फियर बिहाइंड एंगर, जिससे हमने बात की थी कि देयर इज़ ऑलवेज सम ईगो बिहाइंड एंगर। इसी तरह ही देयर इज़ सम फियर बिहाइंड एंगर, बल्कि कहा यह जाता है कि आम तौर के ऊपर जो गुस्सा करने वाले लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा फियरफुल किस्म के लोग होते हैं। और नंबर 3 के ऊपर जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था वो थी फ्रस्ट्रेशन, यानी कि मायूसी। बहुत दफ़ा मायूसी जो है वो भी गुस्से की वजूहात के अंदर शामिल हो जाती है, और ये हमारी माइंड के ऊपर और बॉडी के ऊपर जो है वो बहुत नेगेटिव किस्म के इम्पैक्ट्स डालती है। तो मायूसी किस चीज़ की हो सकती है कि जो हमने ख्वाहिश की है, जिस चीज़ का हम प्लान कर रहे हैं, अगर उसके अंदर कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है, उसके अंदर कोई रुकावट आ जाती है, या हमारी मर्ज़ी के मुताबिक, हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक वो प्लान जो है वो आगे नहीं चलता, तो हमारे अंदर मायूसी की कैफियत आ जाती है। और ऐसे में आम तौर पे लोग जो हैं वो अपने इर्द गिर्द जो अफराद हैं उनके साथ गुस्सा करने लग जाते हैं, या वो अपनी चीज़ों के साथ गुस्सा करते हैं, हालात के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। तो मायूसी भी जो है वो एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो गुस्से की वजह बन जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो कि जब उनको कोई चैलेंजिंग सिचुएशन पेश आती है तो वो बड़े कामली उस सिचुएशन को बड़े रैशनली अपनी थॉट्स को मैनेज कर लेते हैं और कोई वे फॉरवर्ड निकाल लेते हैं। लेकिन जो लोगों की थॉट्स जो हैं उनके काबू के अंदर नहीं होती, तो वो बहुत जल्द मायूस हो जाते हैं और उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो फ्रस्ट्रेशन ना सिर्फ ये कि आपके अंदर गुस्सा पैदा करती है, बल्कि इसको अगर मैनेज ना किया जाए तो ये डिप्रेशन की सूरत हाल जो है उसको भी पैदा कर लेती है, और लोग जो हैं बड़े नेगेटिव माइंडसेट के हो जाते हैं अगर वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को और अपने गुस्से को काबू में नहीं करते। ज़िंदगी के अंदर इस किस्म के हालात होते ही रहते हैं जब हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो मीट नहीं होती, जब हम जो चाह रहे होते हैं वैसा पूरा नहीं होता। हर दफ़ा लोग हमारा कहना नहीं मान पाते क्योंकि लोग अपने माइंडसेट के मुताबिक भी चलना चाहते हैं। तो ऐसे में जो मजबूत पर्सनैलिटीज़ हैं वो अपने थॉट्स को मैनेज करते हैं, अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखते हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, और वो गुस्से की कैफियत से बच सकते हैं। ये जो 3 वजूहात मैंने आपको बताई, ईगो, फ्रस्ट्रेशन और फियर, इसके अलावा सम टाइम हार्मोनल डिसबैलेंस जो है वो भी लोगों के अंदर मूड स्विंग्स का और गुस्से का और डिप्रेशन का बाइस बन सकता है। मर्दों के अंदर एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन जो है, अगर इसकी कमी वाक़या हो जाती है तो मर्दों के अंदर मूड स्विंग और एंगर मैनेजमेंट के प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह ख़वातीन के अंदर एस्ट्रोजन जो है वो एक ऐसा हार्मोन है
जो कि साइक्लिक टाइम के ऊपर भी उनको डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन ये जो हार्मोनल डिसबैलेंसेस हैं, इनको ठीक किया जा सकता है मेडिसिन के साथ। जो चीज़ें खुद मैनेज करने की हैं, वो आपकी ईगो है, वो आपके फियर्स हैं, वो आपकी फ्रस्ट्रेशन है। जब हम एंगर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इस चीज़ को हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि एंगर मैनेजमेंट जो है वो एक बहुत कोई काबिल अमल या बहुत कोई कॉन्फिडेंट टूल नहीं है, क्योंकि एंगर जो है वो एक लर्नड और कंडीशन रिस्पॉन्स है, और ये तकरीबन 5000 टाइम्स जो है वो तेज़ी से असर करता है। जितनी देर में आप ये कह पाएंगे कि मैं गुस्से में हूँ, गुस्सा उससे पहले अमल कर जाता है। तो ये कंडीशन रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं? कंडीशन रिस्पॉन्सेज हमारे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज होते हैं जो हमने लाइफ के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशंस के मुताबिक सीख लिए होते हैं, और ये जब तक हम अडल्ट होते हैं, बड़े होते हैं, तो बहुत सारे रिस्पॉन्सेज जो हैं वो हमारे ऑलरेडी कंडीशन हो चुके होते हैं, ऑलरेडी ऑटोमेटिक हो चुके होते हैं। तो जब उससे सिमिलर किस्म की सिचुएशंस हमें सामना करना पड़ता है, सिमिलर किस्म के बिहेवियर लोग दिखाते हैं, तो हमारे अंदर वही रिस्पॉन्सेज जो कि स्टोर्ड होते हैं, जो कि कंडीशनड होते हैं, तो वो हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे मैंने शुरू में डॉक्टर वाइन डायर की आपको एक कोटेशन के बारे में बताया था, उसमें डॉक्टर वाइन डायर भी कहते हैं कि गुस्सा हमारी हैबिट भी है, गुस्सा हमारी चॉइस भी है, और ये हमारा एक लर्नड रिस्पॉन्स भी है। तो ये जो लर्नड रिस्पॉन्सेज होते हैं, इनको जब आपने चेंज करना होता है तो इसके लिए आपको अपने आप को एनालाइज करने की ज़रूरत है। जब आप अपने आप को गुस्से में पकड़ते हैं, गुस्से में अपने आप को कैच करते हैं, या आपको समझ आती है कि आपने इर्रेशनल बिहेव किया है, तो जब आपका गुस्सा कभी टोन डाउन हो जाता है, तो ऐसे में आपको अपने आप को रिव्यू करने की, एनालाइज करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि ये जो आपके लर्न रिस्पॉन्सेज हैं, ये जब तक आप नई हैबिट्स वहाँ पे प्लांट नहीं करेंगे, तो आप अपनी पुरानी हैबिट्स जो हैं उनसे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। सो इफ़ एंगर इज़ अ प्रॉब्लम फॉर यू, तो यू नीड टू डू दिस इमोशनल पुशअप्स। आपको इमोशनल पुशअप्स का मतलब क्या है कि आपको अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को टेम करने की ज़रूरत है, उनको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है कि अगर सिमिलर सिचुएशन होगी तो फिर मेरा रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, मुझे अपनी थॉट्स को कैसे काबू में रखने की ज़रूरत है, मुझे अपने पर्सपेक्टिव्स जो हैं उनको कैसे पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, ऑप्टिमिस्टिक रखने की ज़रूरत है। अगर कोई मुझे चैलेंजिंग सिचुएशन पेश आ जाती है तो मुझे नेगेटिव सोचने के बजाय होपफुल कैसे मैंने सोचना है। तो ये सारे तरीक़ेकार हैं जिससे आप अपने गुस्से को बेहतर मैनेज कर सकते हैं।